अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अप टू रियलिटी। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी पूरे स्टार चीज़ें मौजूद हैं जिनका खुलना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और जिनके खोलने पर पाबंदी लग चुकी है। जिनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और तकरीबन हर साल 8 मिलियन लोग इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। इसको 1631 में शाहजहां ने बनवाया था और इसकी तामीर में 32 मिलियन रुपए लगे थे और इसको बनने में 22 साल लग गए थे। इसकी 4 मंजिलें हैं और कहा जाता है कि इसकी सबसे नीचे वाली मंजिल सील है और इसमें तकरीबन 1000 दरवाजे मौजूद हैं जो पूरी तरह बंद हैं, जिसके बारे में कई थ्योरीज पेश की जा चुकी है। जिनमें से कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने जब ये महल बनवाया था तो उसको ये हिस्सा दूसरे हिस्सों से मुख्तलिफ लगा था और उसको लगता था कि ये हिस्सा महल के दूसरे हिस्सों की तरह खूबसूरत नहीं है, जिसकी वजह से शाहजहां ने इसको बंद करवा दिया था ताकि कोई और इसको ना देख सके। लेकिन यह हकीकत नहीं है। और कुछ में से एक थ्योरी तो ये भी है कि कहा जाता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ अपनी असल ज़िंदगी में उतनी खुश नहीं थी जितना कहा जाता है, जिसकी वजह से वो मरने के बाद एक इविल स्पिरिट बन गई थी और वो आज तक इस नीचे वाली मंजिल में इस तमाम कमरों में एक इविल स्पिरिट बन के घूमती है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ये भी एक पूरी हकीकत नहीं है। इसकी अगर असल हकीकत क्या है ये तो अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन कहा जाता है कि इसका खुलना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से इस हिस्से को बंद रखा गया है। अगली कहानी 5 भाइयों की है जो चाइना में 1974 में एक कुआं खोद रहे थे और इस खुदाई के दौरान उन्होंने तकरीबन दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफ्त की और वो एक नेक्रोपोलिस था, यानी एक कदीम शहर जिसमें 7000 जंगजुओं के मुजस्समे बने हुए थे और वो इस तरह लाइन में बनाए गए थे कि जैसे वो चाइना के सबसे पहले बादशाह किंग शी हुआंग की कब्र की प्रोटेक्शन यानी उसकी हिफाजत कर रहे हों। जिसके बाद उन 5 भाइयों की ये दरियाफ्त उनकी दुनिया की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि इस दरियाफ्त के बाद उनको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया और उनके हालात बहुत बुरे हो गए। इन बीमारियों की वजह से उनकी जानें जाने लगी और उनके पूरे ख़ानदान में ही बीमारी फैल गई। उनमें इतनी मुफलिसी आ गई कि वो अपनी दवाई भी नहीं खरीद सकते थे। उनके हालात ऐसे बुरे हुए कि उनमें से कुछ ने तो अपनी जान खुद ही ले ली। इस डर से उसकी मज़ीद खुदाई नहीं की गई और कहा जाता है कि इसकी अभी 100% में से कुछ परसेंट इसकी खुदाई की जा चुकी है और फर्दर खुदाई से ये पूरी चाइना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगली कहानी कनाडा के शहर अल्बर्टा के एक होटल बैंफ स्प्रिंग की है, जिसके 8th फ्लोर पर रूम नंबर 872 के बाद रूम नंबर 874 आता है, जिसका मतलब यह है कि रूम नंबर 873 सेल कर दिया गया है। जिसकी वजह यह बताई जाती है कि कुछ साल पहले एक आदमी अपनी बीवी और बेटी के साथ उस होटल में रहने आया था और उनको रूम नंबर 873 अलॉट किया गया था। कहा जाता है कि आधी रात को वो आदमी पागल हो गया, उसने अपनी बीवी और बेटी को मार दिया, जिसके बाद उसने अपनी खुद की बेजान ले ली। जिसके बाद उस रूम को दोबारा रिनोवेट करवा दिया और वो लोगों को दोबारा रेंट पर दिया जाने लगा। जिसके बाद लोगों की शिकायत आती थी कि उनको रात को चीखों की आवाज़ आती है और खून से रंगे हुए हाथ उनको दीवारों पर नज़र आते हैं। जिसके बाद इस रूम को परमानेंटली सील कर दिया गया और आज भी हम देख सकते हैं कि उस रूम के आगे एक दीवार खड़ी कर दी गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।